मैं रघुनाथपुर सिवान जिले के विधानसभा में मौजूद हूँ। यहाँ पर सियासी पारा काफी तेज रहा। पूरे देश के बड़े बड़े नेताओं का उड़न खटोले यहाँ पर उड़े। तमाम सारे लोगों की अपनी बातें रही। कोई कहा कि जंगल राज नहीं आने देंगे, तो कोई कहा कि हम रोजी और रोजगार की सरकार लाने जा रहे हैं। तो सबकी अपनी बातें हैं, सबके अपने दावे हैं। मेरा ये दिलचस्पी है जानने में कि आखिर ये रघुनाथपुर का इतिहास क्या रहा है, क्या कुछ यहाँ खास है। हमें एक बुजुर्ग मिले, एक दादा, जिनसे मैंने सोचा कि जो बड़े होते हैं वो रास्ता उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है, पुरानी तारीखें भी उनको बहुत अच्छे से सब पता होती हैं। तो दादा, मैं जानना चाहता हूँ कि रघुनाथपुर आपकी नजर में कैसा है, क्या है? रघुनाथपुर मेरा बहुत शांति प्रिय जगह है, और जहाँ तक चुनाव की बात है जी, तो यहाँ एनडीए से किसी की लड़ाई नहीं है। यहाँ एनडीए एकदम एकदम एनडीए से लड़ाई नहीं है किसी के साथ। एनडीए बहुत भारी बहुमत से जीत रहा है। ये एनडीए इतने बड़े बड़े नेताओं को यहाँ उतार दी, कोई डर था, खौफ हारने का? नहीं, हमारे पास उतना हैंड्स है, एनडीए के पास उतना हैंड्स है। जो लोग लगे हुए हैं चुनाव में पार्टी के लिए, अपना जी जान से लगे हुए हैं कि मेरी पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीट जीते। तो पिछले दो विधानसभाओं में, जो 2015 का 2020 का चुनाव रहा, वो आरजेडी के कैंडिडेट हरिशंकर यादव चुनाव जीते। हाँ, तो इस बार वो खुद न चुनाव लड़कर वो अपने पुराने साथी जो दिवंगत हो चुके हैं, यहाँ के सांसद रहे आपके जिले के, शहाबुद्दीन के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। तो बड़ा उनका चर्चा है। तो वो क्या चुनाव में कहीं लड़ते या चुनाव में फाइट करते दिख रहे? हाँ, लड़ाई में है, लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन एनडीए उनसे बहुत आगे है। एनडीए से लड़ाई नहीं है उनकी। लड़ रहे हैं लेकिन जीतने भर का नहीं लड़ पा रहे। ना, जीतने की चांस नहीं। अच्छा, हाँ, तो रघुनाथपुर एनडीए की एक तरफा जा रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। ये जो हरिशंकर यादव हैं, चुनाव लड़े और 2 बार जीते, अब इनको बनाए, वजह क्या रही कि वो खुद न लड़के इनको लड़ा रहे? वो अच्छे नेता थे, हरिशंकर। हाँ, हरिशंकर जी बहुत अच्छे नेता थे, इसलिए जनता ने उनका सपोर्ट किया। और अगले 2020 में चूंकि यहाँ गठबंधन, ये इंडिया गठबंधन आपस में बिखर गया था। लोजपा से मनोज सिंह आ गए थे। एनडीए का आपसी खींचतान में हाँ, ये महागठबंधन के का चुनाव ही हो गया, जिसके वजह से कि हरिशंकर जी जीत गए। लेकिन आदमी वो अच्छे आदमी है। अच्छा, ताल्लुकाती हैं आपके? हाँ, हाँ, मेरे साथ चाय पिए हैं, मेरे साथ पहले मुखिया थे यहाँ। अच्छा। हाँ, ब्लॉक में यहाँ आते थे। रघुनाथपुर प्रखंड के वो एक पंचायत के मुखिया थे। मुखिया थे हमारे। कौन सी पंचायत थी? खुजवा पंचायत। खुजवा। हाँ, फिर वो शहाबुद्दीन के अच्छे दोस्त थे, सब कहते हैं बहुत। देखिए, ये राजनीति है, राजनीति में बहुत लोग अपने स्वार्थ के लिए कहीं से कहीं चले जाते हैं। शहाबुद्दीन ने उनको 2 बार टिकट दिलवाया, ऐसा सब हाँ, कहते हैं। तो अभी अलग अलग बात है, लेकिन सच्चाई यही है कि वो आदमी सही थे। वो नेता थे, उनको मदद की जरूरत थी। हाँ, हाँ। शहाबुद्दीन हो या कोई हो, उनकी जो मदद किया वो अपना सदन पहुंच गए। जी, जी, जी। इस बार उन्होंने कहा कि मैं दोस्ती का कर्ज, वो पगड़ी बांधे उसामा साहब को, बड़ा मीडिया में। जी नहीं, वो शौक से अपना पगड़ी नहीं उतारे हैं। मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूँ। सुनिए भैया, दावा वो अपने वो शौक से नहीं उतारे हैं। पगड़ी नहीं उतारा है, शौक से उतरवाया गया है। अच्छा, हाँ, पगड़ी उनका उतरवाया गया है, उतारे नहीं है। ये तो अपमान है। अब चूंकि भाई पार्टी की बात थी तो क्या किसने ऐसा किया और करवाया कि आपको उसामा ये को? महागठबंधन का यथी है सब। तेजस्वी और लालू हाँ, ये पार्टी वही लोग चलाते हैं कि अब की बार पगड़ी उसामा को बांधो। हाँ, ये उसामा नया लड़का है, लोग कहते हैं कि लंदन से पढ़ के आया। आप कैसे देखते हैं? अब उस लड़के से हमारी आज तक मुलाकात नहीं है और उसके बारे में हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। शहाबुद्दीन हमारे क्लास फेलो थे, हम लोग सिवान में साथ पढ़े हैं, डीएवी में। हाँ। आप शहाबुद्दीन के क्लासमेट हैं? हाँ, क्लासमेट है। कैसे थे शहाबुद्दीन? ये तो बड़ी बात है कि आपको शहाबुद्दीन के क्लासमेट मिल गए हैं। देखिए, आदमी वो सही थे, आदमी कोई गलत नहीं थे, लेकिन समय के हिसाब से लोगों ने उनको गलत बनाया और वो गलत साथ समाज में फंस करके गलत हो गए। लेकिन आदमी स्टूडेंट लाइफ में वो गलत नहीं थे। यहाँ विजय शंकर दुबे, अच्छा, जो विधायक थे, उनके प्रचार में वो हम लोगों के साथ घूमते थे शहाबुद्दीन साहब।